है प्रतीक जी, आप एक विडंबना देखिए कि ये वही लोग थे जिनको मैं गाजा मंडली कहता हूं। जब गाजा पर बम गिर रहे थे तो ये गाजा सेव माय गाजा कर रहे थे। आज काबुल पर तालिबान हमला करता है तो उसको पीसफुल ट्रांजिशन कहते हैं। ये दुनिया का पहला पीसफुल ट्रांजिशन है जिसमें दानिश सिद्दीकी आप जैसा एक अच्छा पत्रकार मारा जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, और AK-47 के साथ पीसफुल ट्रांजिशन करने आए थे ये लोग। बहरहाल ये वही मंडली है जिनको मैं कहूंगा इस्लामोफोबिया मंडली। कल तक ये कह रहे थे मोदी के मुल्क में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है, आज ये दिन रात चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी मुसलमान बुला लो। ये वही मंडली है मैं जिनको कहूंगा शाहीन बाग मंडली। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार की ऐसी गुहारें लगा रही थी ये दादी अम्माएं और सीए कानून के खिलाफ। आज वही लोग कह रहे हैं कि हाय हाय देखिए मानव अधिकार के बारे में क्या कहा जा सकता है, इवन इफ दे आर ऑपरेसर्स ऑफ विमेन। ये तो लेजिटिमेट पावर है, वहां पर लेजिटिमेट है। यहां की चुनी हुई सरकार इलेजिटिमेट फैसिस्ट और वहां की सरकार गुड तालिबान एंड वेरी लेजिटिमेट। ये उनकी सोच है। और आखिर में मैं केवल इतना कहूंगा प्रतीक जी कि इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है, दुनिया का दुर्भाग्य ये नहीं है, तालिबान जो है वो तो दिख रहा है सामने खुलकर, पर आज जो घर में बैठा तालिबान है वो खुलकर सामने आ रहा है। मुझे लगता है एक तरीके से तो अच्छा ही है कि उनका भी एजेंडा, जो उनका शरिया का कनेक्शन है जिसकी वजह से वो बचाव कर रहे हैं तालिबान का इधर उधर से, वो आज सामने खुलकर आ चुका है। शुक्रिया। अपराजिता हमारे साथ लास्ट हमारी पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अब अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये सवाल समझ में नहीं आया कि शरिया, ये कैसी शरिया, कैसा इस्लामिक लॉ जिसमें एक लोग प्लेन पर कैसे चढ़े व चढ़े ही नहीं, विंग पे पहुंच गए और लटक गए जबकि मालूम है मौत है, तो दहशत क्यों है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अपराजिता सारंगी, आपके 30 सेकेंड, देन द डिबेट इज ओपन। आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि भारत सरकार का आभिमुख्य स्पष्ट है। देखिए, जब इस तरह की वारदातें होती हैं, भयानक वारदातें मैं कहूं, और बिल्कुल नहीं कहूंगी कि असुरक्षा का माहौल है, यहां दहशत का माहौल है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जो भी सरकार हो, हमारी सरकार अभी दीर्घ मियादी और जो लघु मियादी पदक्षेप हैं उसे लेने के लिए तत्पर है। अभी हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं, लघु मियादी मेजर्स लेने हैं, और आप सब देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि जहां तक भारत सरकार की बात है, जो करना चाहिए वह किया जा रहा है। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सब जगह दिए हुए हैं, और आप जानते हैं कि हमारे लोग लाए जा रहे हैं और जितनी भी बातचीत होनी चाहिए जिनके साथ वो हो रही है। हमारे जो एम्बेसडर थे श्री रुदेंद्र टंडन जी, वो आ चुके हैं और उनके साथ काफी लोग पहुंचे हैं। 272 हिंदू और सिख हमारे वहां रह रहे थे, उनको भी हम लाने की व्यवस्था किए जा रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये स्थिति करीबन 1-2 महीने पहले से नजर आ रही थी। तो मजार और कंधार में फंसे हुए हमारे जितने भी हिंदू और सिख भाई बंधु थे, 383, उनको हम लोग इस महीने की पहले सप्ताह तक हम ले आए थे। तो सबसे बड़ी बात अभी है, हमारा जो फोकस है, मैं कहूंगी केंद्र सरकार का फोकस है अपने लोगों की जानें बचाना, और इस दिशा में मुझे लगता है मोदी सरकार अथक चेष्टा कर रही है। और देश में जितने भी अफगानी हैं, हमारे देश में जितने भी अफगानी हैं, वो सुरक्षित माहौल में। अपराजिता जी, अभी सीधे रुख करना चाहेंगे शुभजीत रॉय के पास, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अभी उसी प्लेन में मौजूद हैं, अभी लौटे हैं, हिंडन एयरबेस पे मौजूद हैं। शुभजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत। मैं जानना चाहता हूं, आप सकुशल वैलिक तो वापस आ गए हैं, और अगर वहां का जो हालात हैं, वहां की जो पोजीशंस हैं, एयरबेस पे जो स्थिति थी, उसको अगर आपको बयां करना हो तो जो तस्वीर है वो कैसे बयां करेंगे? हालात जानना बेहद जरूरी। शुभजीत रॉय जी, जैसे आप लोगों ने देखा था कि वहाँ काफी एयरपोर्ट पे काफी तादाद में लोग अफगान पहुंच गए थे, जो कि देश के बाहर, अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। तो क्योंकि कोई भी वो तालिबान राज में रहना नहीं चाहता था, तो वो लोग अपने बीवी बच्चों के साथ लोग पहुंच गए थे भारी तादाद में। तो इस वजह से जो है, जो एयरपोर्ट में एकदम कियोस और हेल्पलेसनेस का माहौल था, जो कि हम लोग कैप्चर करने की कोशिश की अपने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेखों के साथ, और आपने टीवी पे भी
विजुअल्स देखे होंगे, जी। तो सिचुएशन काफी वॉलेटाइल और काफी क्योटिक हो गया था। तो आप हम लोग वापस वहां से होकर के आज अभी जस्ट वापस आए हैं जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के। शुभजीत, एक अगर मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त होंगे, आपको अपना रिपोर्ट फाइल भी करनी होगी, मैं बस आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूं कि ये क्योटिक सिचुएशन है, पहली बात वो क्यों, और दूसरा डर और दहशत, फियर जो है वो दिमाग में क्यों है वहां पर लोगों के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है लोगों का तालिबान रूल के साथ 1996 से 2001 तक का जो उनका रूल था, उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वेर एट इट्स पीक। स्पेशली अगर आप महिलाओं का राइट्स के बारे में देखें, महिलाओं के एजुकेशन को रोका जा रहा था, महिलाओं को काम करने से रोका जा रहा था, नौकरियां नहीं जा सकते थे बिना किसी मेल कंपेनियन। तो बहुत सारे को जी शुभजीत, राइट। शुभजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मालूम है आप अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होगी, बहुत जल्दी में होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शादाब, सवाल यही है कि ऐसी सरकार चाहिए जिसमें महिलाएं, बच्चे, दहशत, और ऐसी दहशत, मतलब दुनिया ने दहशत देखी ही नहीं ऐसी कि आप बालों में ये हवा में जाएगा और वहां से मौत निश्चित है, उसके बाद आप उस पर लटक गए, और दहशत ये कि अभी तक नॉर्मलसी है ही नहीं। तो कौन सी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। प्रतीक जी, हमने कहा कि वहां 4 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान के अंदर। 4 करोड़ में से जब तालिबान ने ये बात कही कि जो जाना चाहता है चला जाए, और काबुल क्यों चला जाए, सवाल यही है, क्यों चला जाए, तो क्यों चला जाए, तो जाने वाले लोग क्यों चले जाएं, ये सवाल है ना, यही तो बड़ा सवाल है। शादाब, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं तालिबान को, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्यों चला जाए। अपना मुल्क छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, सवाल ये है शादाब। नहीं, देखिए, हर देश के अपने अपने लॉज हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में उसी अपराध के लिए अलग कानून है, हिंदुस्तान में अलग कानून है। हमारे यहां पर अब से पहले गे सेक्स अलाउड नहीं था, लेकिन आज अलाउड हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। जब तक अलाउड नहीं था तो यह अपराध था हमारे यहां पर, लेकिन अब अलाउड हो गया। ऐसे ही वहां के अपने कॉज हैं, वो जो फॉर एग्जांपल वहां डांसिंग करना या वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें जो हैं अलाउड नहीं है, सऊदीया में भी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है वो लोग चाहे दूसरे देश के लोग हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म होती है, शादाब, मैंने कहा था आज शादाब कही थी मैंने कि डिबेट्स में कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन बस इतना हो जाए कि गलत को गलत कह दिया